Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. जब हम कोई भी खेल देखते हैं तो मैदान पर वो जीत का जश्न देखने में बड़ा मजा आता है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उस एक पल के पीछे कितनी जबरदस्त प्लानिंग और मेहनत छिपी होती है? तो आज हम उन्हीं अनसुने हीरोज की दुनिया में चलेंगे जो इन यादगार पलों को मुमकिन बनाते हैं। सोचिए जरा, मैदान पर वो एक शानदार पल, कोई रिकॉर्ड टूटने पर मचने वाला शोर और हर जीत का वो जबरदस्त जश्न, ये सब हमें कितना एक्साइट करता है। लेकिन ये सिर्फ खिलाड़ियों की स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं होता। ये तो एक बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है जो पूरे इवेंट को एक साथ जोड़कर रखता है। तो चलिए पर्दे के पीछे के इन चैंपियंस को समझते हैं, जिन्हें हम स्पोर्ट्स मैनेजर्स कहते हैं। देखा जाए तो ये पूरे इवेंट के कोच होते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पी चेल्लादुरई ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसका सीधा सा मतलब है लोगों, सामान और प्लान्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना ताकि पूरा स्पोर्ट्स इवेंट बिल्कुल स्मूथली चल सके। अगर और आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी टीम को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता दिखाने जैसा है। और किसी भी इवेंट की कामयाबी इन 5 जरूरी चीजों पर टिकी होती है जो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एक साथ काम करती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। आज हम इन्हीं 5 पिलर्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सक्सेस के ब्लूप्रिंट से। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी तैयारी इवेंट शुरू होने से पहले की है। देखिए, प्लानिंग सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। मतलब पहले से ही ये तय कर लेना कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ये एक मैप की तरह है जो आगे के सभी स्टेप्स को सही डायरेक्शन देता है और गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। अगर हम इसे अपनी कोचिंग वाली भाषा में समझें तो प्लानिंग का मतलब है टीम का गेम प्लान तैयार करना। अच्छा, एक बार जब प्लान तैयार हो गया तो अगला कदम है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब है कि लोगों, पैसों और जरूरी सामान, इन सभी रिसोर्सेस को एक साथ लाना और लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियां बांटना। ये बिल्कुल मैदान पर टीम का फॉर्मेशन सेट करने जैसा है। हर खिलाड़ी या रिसोर्स को सही जगह पर रखना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। इस काम को करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं। जैसे पब्लिसिटी कमेटी ये देखती है कि इवेंट के बारे में सबको पता चले। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी प्लेयर्स के आने जाने का ध्यान रखती है और फाइनेंस कमेटी पूरे बजट को संभालती है। चलिए अब मैनेजमेंट के एक्शन फेज पर चलते हैं। लोग और प्लेबुक, ये उन लोगों के बारे में है जो प्लान को असलियत में बदलते हैं। स्टाफिंग का मतलब है सही काम के लिए सही समय पर सही लोगों को चुनना। मैनेजर से लेकर रेफरी तक हर पोस्ट के लिए ट्रेंड लोगों को हायर करना। सोचिए, एक बेहतरीन प्लान भी तो एक अनट्रेंड टीम के साथ फेल हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे टीम में हर पोजीशन के लिए सही प्लेयर को चुनना। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग। ये इवेंट के दौरान दी जाने वाली एक्टिव लीडरशिप है। इसमें शामिल सभी लोगों को गाइड करना और उन्हें मोटिवेट करना शामिल है ताकि इवेंट अपने गोल तक पहुंच सके। डायरेक्टिंग को आप साइडलाइन कोचिंग समझ सकते हैं। मैच के दौरान दिया गया वो इंस्टेंट गाइडेंस जो टीम को जीत की तरफ ले जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी फंक्शन पर, खेल को पटरी पर रखना। ये सब कुछ परफॉर्मेंस को चेक करने, जरूरी बदलाव करने और सक्सेस को पक्का करने के बारे में है। कंट्रोलिंग का काम ये पक्का करना है कि इवेंट ओरिजिनल गेम प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। इसमें परफॉर्मेंस को मापा जाता है और अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए एक्शन लिया जाता है। इसे आप गेम टेप रिव्यू करने जैसा मान सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या चीज़ काम कर गई, क्या नहीं, और आगे के लिए कैसे सुधार किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये 5 काम अलग अलग नहीं है। जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, असल जिंदगी में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी प्लानिंग सही लोगों को काम पर रखने में मदद करती है और एक अच्छा डायरेक्शन रिजल्ट्स को कंट्रोल करने में। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। अब इसे एक असली सिचुएशन में रख कर देखते हैं। मान लीजिए कि आपको एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट का हेड बना दिया गया है। आपके पास टीमें हैं, वेन्यूज हैं और सारा सामान भी है। तो आपका सबसे पहला कदम क्या होगा?
तो ये रही आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप एक सॉलिड गेम प्लान बनाएंगे, यानी प्लानिंग करेंगे। फिर आप हर काम के लिए सही खिलाड़ी चुनेंगे, मतलब स्टाफिंग करेंगे। और आखिर में आप साइडलाइन से अपनी टीम को गाइड करेंगे, यानी डायरेक्टिंग करेंगे। तो अगली बार जब हम कोई मैच देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, आखिर वो कौन से अनदेखे चैंपियन हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे शानदार एक्सपीरियंस को मुमकिन बना रहे हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.